के साथ जो कुछ हो रहा है उसके असरात अब पाकिस्तान में भी महसूस हो रहा है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर दिया। डीजल कीमतों में 20% इजाफे के बाद ट्रेनों की किरायों में भी इजाफा हो गया है। अब मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर देगा। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इन कीमतों में इजाफे पर अपने तहफुजात का इजहार करिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पेट्रोल यकमुश्त 55 रुपए फी लीटर महंगा करना जो है वो इसको पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। वजीर इतलात अताउल्ला तारड़ का कहना है कि मौजूदा हालात में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जिसकी वजह से हमें तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। अब ये जो मामलात है ये ईरान के अमेरिका और इसराइल जंग जो है वो ये आलमी कारोबार पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब कर रही है। आलमी जरीदे रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग जो है वो आलमी जीडीपी को नुकसान पहुंचा सकती है। कंपनियों को अरबों डॉलर्स का धचका लग सकता है। बढ़ते हुए तनाजे ने मशरिक वस्ता से गुजरने वाली बड़ी फिजाई और समुद्री राहदारियों को बंद कर दिया है। यूरोप जो पहले ही 2022 के तवानाई बहरान से संभल रहा है, वहां केमिकल जैसी तवानाई इस्तेमाल करने वाली सनतों के लिए अब सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर तेल $100 फी बैरल तक पहुंचता है तो इस साल जर्मनी की मैशत को जीडीपी के 0.3% का नुकसान हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर मुल्क मुतासर हो रहा है। आलमी मैशतों पर इसके क्या असरात होंगे और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए इन कीमतों में इजाफे का मतलब क्या है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। तजज़ियाकार खुर्रम हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके। और क्या खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह से इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में भी, एक एग्जिस्टिंग पैराडाइम है जो कि एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। आपको लग रहा है कि ये वक्ती तौर पर जंग के दिनों तक ये सब चीजें हो रही हैं और जंग के बाद सब ठीक हो जाएगा, या फिर आप इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देख रहे रहमान, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है कि ये जंग कितनी देर चलती है और इसके असरात कितने फैलते हैं। और उसमें भी खास तौर पे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जिनको ईरान ने बंद किया हुआ है फिलहाल, जिसमें से कोई पूरी दुनिया का 20% जो मार्केट का तेल है वो गुजरता है, वो कितनी देर के लिए बंद रहता है। अभी तो उसको बंद हुए हुए कोई एक हफ्ता ही हुआ है, हैं। लेकिन अगर जी। मंडे जब मार्केट्स दोबारा खुलेंगी, तब से लेके अगले हफ्ते में ये ना वापस खुलें, तो फिर जितनी तेल की कीमतों में हमने फिलहाल इजाफा देखा है, ये तो शुरुआत होगा सिर्फ, क्योंकि असली इजाफा तो फिर इसके बाद आना है। पाकिस्तान के हवाले से आप इनका इम्पैक्ट जो है वो क्या देख रहे हैं? हम डायरेक्टली तो जाहिर बात है बरह रास्त इसमें जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की मईशत पर भी आने वाले दिनों में जो है वो दबाव बढ़ेगा? और खास तौर पर जो तेल के हवाले से, हमारी कीमतों के हवाले से एक आईएमएफ के साथ भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, तो असरात आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है वो इन तेल की कीमतों में इजाफे के? रहमान, पहली चीज तो आई थिंक आपके व्यूअर्स को मैं एक रीअश्योरेंस दे दूं एज अ प्राइवेट एनालिस्ट कि इमिनेंट किसी किस्म की पेट्रोल शॉर्टेज नहीं है मुल्क में। तो कई लोग जो फिक्र में भाग के अपने टैंक भरने की का सोच रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है इस किस्म की पैनिक की। अलबत्ता ठीक है। प्राइसिंग इम्पैक्ट लाजिम आएगा, और वो तो आना शुरू हो, आई मीन यानी कि जुमे के दिन तो पहला आ गया, ठीक है। अब यहां से आगे और कितने इस किस्म के इजाफे होते हैं वो हमें देखना होगा। डिपेंड करता है कि कितनी और चलती है ये चीज और जंग कहां तक जाती है पाकिस्तान की मईशत पे। और ओवरऑल पाकिस्तान में दो सबसे बड़े जो इसके असरात आएंगे, एक तो है कि हम्म। तेल की कीमतें और तेल की अवेलेबिलिटी, जहां पे हमें ठीक है। अश्योर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को अश्योरेंस मिल गई है कि आपका तेल जो है वो हम खत्म नहीं होने देंगे। तो उनके पास स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के बाहर भी कुछ पोर्ट्स हैं जहां से यानबू के एग्जाम्पल यानबू, जहां से वो सप्लाई रख हम्म। सकते हैं। और पाकिस्तान को अश्योरेंस मिली हुई है कि आपको खत्म नहीं होने देंगे तेल पाकिस्तान में।
लेकिन अच्छा। उसी एश्योरेंस के साथ साथ एक और जो है ऑब्लिगेशन पाकिस्तान के ऊपर आ रही है कि सऊदी अरब के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस हम्म। पैक्ट, जहां जिसके अग्रीमेंट में लिखा हुआ यह है कि जिस भी मुल्क पे, चाहे सऊदी अरब या पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क हाँ। उसी हमले को अपने आप के ऊपर एक हमला समझेगा। तो यानी कि अभी अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हो रहा है ईरान की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसको ऐसे समझना जैसे पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने खुद हमला किया है। और सऊदी अरब की तरफ से काफी हद तक अब दबाव आना शुरू हो गया है कि इस अग्रीमेंट को अब एक्टिवेट किया जाए। और हम्म। उस हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के साथ, उनमें रफ्तार पैदा हो रही है और से और पाकिस्तान एक बैक चैनल के जरिए रोल प्ले कर रहा है ईरान को ये समझाने के लिए कि आप अगर सऊदी अरब को डायरेक्टली टारगेट बनाएंगे तो फिर हम मजबूर होंगे यहाँ से अपनी फोर्सेस को एक्टिवेट करने में। तो ये दूसरा असर बिल्कुल है ठीक। जो पाकिस्तान को खींच के इस कॉन्फ्लिक्ट में लेके आने की कोशिश कर रहा है। और इसको रेजिस्ट करना और किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट की एक पार्टी नहीं बनना, लेकिन साथ साथ अपने मुआहदे को भी अपहोल्ड करना और अपनी मईशत के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना हम्म। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिलहाल अच्छा। तो वो कर रहे हैं इसको मैनेज, लेकिन अब कितनी चलती है ये चीज, कितनी कहाँ तक जाती है ये जंग, आने वाले दिनों में हम्म। ये सब कुछ अब डिसाइड करेगा। और आई थिंक बहुत एक मुश्किल और डेलिकेट गेम अब खेलनी है आगे पाकिस्तान। ठीक है। और अगर तो जंग इख्तियार करती है तो लॉन्ग टर्म दुनिया की मईशतों पर आप इसके असरात जो है वो क्या देख रहे सबसे बड़ा असर तो और सबसे पहले जो आएगा वो तो ऑयल की प्राइस में, और वो तो ऑलरेडी आना शुरू हो गया हैं? है। अब ठीक है। ऑलरेडी ऑलरेडी का जो ऑयल एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से अब वार्निंग्स आनी शुरू हो गई हैं कि अगर ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज मजीद बंद रही तो तेल हाँ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $200 तक जा सकती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक हेडलाइन है जो चंद रोज पहले चली हम्म। है। और वो ऑयल सेक्टर एनालिस्ट को साइट करके ही कह रहे हैं कि $200 ऑयल इज नाउ पॉसिबल इन वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस। पॉसिबल, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगी यहां तक, लेकिन अब आप सोच सकते हैं ऐसे सिनेरियोज जिसमें ये चीज पॉसिबल हो सकती है। जिसका ये मतलब है कि एक ऐसा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट अभी पूरी दुनिया की मईशत में आ सकता है जिसकी मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। क्योंकि जो मैक्सिमम ऑयल अच्छा। प्राइस हिट की है माजी में, वो 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान थी, 1000 कोई 45 या $47 तक, जी। $147 की पीक थी वो। अब वो कह रहे हैं कि उस पीक को ही अगर आज के डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $200 आराम से बन जाता है। उससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि ये चीज कितनी तवील चलती है। रहमान, ये इसकी मिसाल हमारी तारीख में बहुत कम है कि अच्छा। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद ठीक है। कर दिया जाए इस तरह से। हम्म। ये चीज माजी में अगर हुई है तो 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान हुई थी, और तब भी बंद नहीं की थी स्ट्रेट्स। तब ये हुआ था कि इराक और ईरान दोनों ने एक दूसरे की ऑयल शिपिंग के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ था ऑयल मार्केट्स पे। लेकिन आउटराइट क्लोजर्स जी। ऐसे मुझे नहीं याद आ रहा कि कब किया गया हो। तो एक अनसर्टन अच्छा। सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं जिसकी मिसाल हमारी तारीख